हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्टैक इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब है कि आइटम्स एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे, हर आइटम की अपनी एक पोजीशन होगी। और स्टैक जैसे एरे है, एरे इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड होमोजेनस। होमोजेनस मतलब ऑफ सेम टाइप। तो इसी तरह स्टैक में भी हम सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्टैक को यूज़ करेंगे। सेम टाइप का मतलब कि अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होने चाहिए, अगर फ्लोट डेटा आपको स्टोर करना है तो सारे आप फ्लोट डेटा टाइप ही स्टोर कर सकते हो, जैसे कि एरे में होता है। In stack, items are accessed only by one end known as top of the stack. स्टैक में आइटम्स को हम एक एंड से ही प्रोसेस किया जा सकता है और उस एंड को स्टैक का टॉप कहते हैं। अब देखिए, जो स्टैक है उसे हम एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन एरे और स्टैक में क्या डिफरेंस है वो इस डायग्राम से हम देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए एक एरे है, ठीक है। 10 ये एरे के एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40 50 और ये एरे की इंडेक्स है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि आइटम्स एक लीनियर ऑर्डर में स्टोर्ड हैं। लीनियर मतलब फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ठीक है। अब जो स्टैक है, अगर आप इस एरे को मैंने यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ कर दिया, ठीक। स्टैक का मतलब होता है किसी चीज़ को एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके स्टोर रखने से। आपके पास 10 बुक्स हैं, आपने उनका एक स्टैक बना दिया। स्टैक मतलब एक ढेर, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, उसे हम इंग्लिश में स्टैक कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक एरे हो गई, ठीक है। लेकिन और इसमें हमने इन आइटम्स को रख दिया। अब एरे में क्या है, जैसे मान लीजिए आपको इसमें एक न्यू आइटम ऐड करना है। जैसे हमने एरे इंसर्शन के वीडियो में देखा था, एरे में हम नया आइटम किसी भी लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक न्यू आइटम ऐड करना है 60 और आप चाहते हो कि आप सेकंड पोजीशन पे ऐड करो, तो उस केस में क्या होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि एरे में स्पेस है, तो हम एरे का साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी तो एरे का साइज़ 5 है और एरे फुल है, तो हम और आइटम्स ऐड ही नहीं कर सकते। मान लीजिए एरे ये थी हमारी, एरे का साइज़ है 7 और हमें एक नया आइटम ऐड करना है 60, तो हम 60 यहाँ ऐड कर सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, एक लेवल आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एरे में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एंड से आप आइटम को यहाँ ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैक है, स्टैक में हमेशा जो भी नया आइटम आएगा, ठीक है, वो अब जो भी टॉप पोजीशन है स्टैक की, टॉप क्या है, जो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। एक वेरिएबल है टॉप जो बताएगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का कौन सा है। तो ये हमने एक स्टैक बनाया था, पहले हमने इसमें 10 रखा, 20 रखा, 30 40 50। तो इस समय टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप हमेशा पोजीशन बताएगा, पोजीशन ऑफ द टॉप मोस्ट आइटम। तो टॉप की वैल्यू अभी क्या है, 4, ठीक है। ये 4th पोजीशन पे हमारा टॉप है। तो अब अगर हमें एक नया आइटम ऐड करना है 60, तो वो हम हमेशा टॉप पोजीशन पे ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप को एक ऊपर इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे हमारा न्यू आइटम आएगा 60। तो स्टैक में इंसर्शन हमेशा एक ही एंड से होगा, टॉप मोस्ट एंड से। आप कहीं बीच में 60 ऐड नहीं कर सकते। ये स्टैक की प्रॉपर्टी है कि हमेशा टॉप पोजीशन से ही आप आइटम ऐड कर। जैसे आपने 10 बुक्स का एक ढेर बना दिया, एक स्टैक बना दिया एक के ऊपर एक। तो अब अगर आपको उसमें से कोई नई बुक ऐड करनी है तो आप कहीं बीच में नहीं रख सकते, आपको सबसे ऊपर ही नए आइटम को ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्टैक की। और अब टॉप मोस्ट आइटम क्या हो गया, 60, इसका इंडेक्स क्या है, 5। तब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हट के
टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि अब हमारा टॉप मोस्ट आइटम क्या है 5। टॉप इक्वल्स टू 5। इसी तरह अगर आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो एरे में तो हम कहीं से भी डिलीट कर सकते थे। फर्स्ट आइटम डिलीट कर सकते हैं, थर्ड आइटम डिलीट कर सकते हैं, कोई भी आइटम हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्टैक से हम हमेशा टॉप मोस्ट आइटम को ही डिलीट करेंगे। पहले 60 हटेगा, 50 हटेगा, जैसे आपको 40 चाहिए तो आप सीधे ये आइटम डिलीट नहीं कर सकते, आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, ये आइटम डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप इस आइटम तक पहुंच पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे 9 लिखी थी। स्टैक में आइटम्स को एक एंड से ही प्रोसेस किया जा सकता है। भले आपको नया आइटम ऐड करना है, डिलीट करना है, हम हमेशा टॉप पोजीशन से ही करेंगे और उस एंड को हम स्टैक का टॉप कहते हैं। लेकिन स्टैक को जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम या तो एरे की मदद से स्टैक के प्रोग्राम्स बनाएंगे या तो हम लिंक लिस्ट की मदद से स्टैक का प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि स्टैक सिर्फ एक कंसेप्ट है। तो पुश स्टैक में हमें दो मेन ऑपरेशंस पढ़ने हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब क्या है, स्टैक में कोई नया एलिमेंट ऐड करना, इस ऑपरेशन को हम पुश कहते हैं। और पॉप का मतलब स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव करना, इसे हम पॉप कहते हैं। लीफो प्रॉपर्टी क्या है, स्टैक में जैसे मैंने अभी बताया, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक को लीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इन का मतलब जो आइटम सबसे पहले स्टैक में गया। अभी लास्ट इन क्या है 60, सबसे पहले नहीं, सॉरी, सबसे बाद में। लास्ट का मतलब बाद, तो जो आइटम सबसे बाद में स्टैक में गया है वो ही सबसे पहले स्टैक से बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर हमें स्टैक से कोई आइटम डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें टॉप मोस्ट आइटम को डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसके नेक्स्ट, फिर इसके नेक्स्ट, इस तरीके से पॉप ऑपरेशन होगा स्टैक में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो स्टैक में हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, पुश और पॉप। ये वही चीज़ है जो मैंने समझाई अभी। जब एरे में एक आइटम है तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है 0। हमने क्या फंक्शन कॉल किया, पुश, और इसमें मैंने आइटम क्या पास किया 2। अब मैंने फिर से पुश कॉल किया, यहाँ पे मैंने आइटम पास किया 3। तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी, टॉप आएगा फर्स्ट पोजीशन में, और फिर एरे की फर्स्ट पोजीशन पे हम ये आइटम को पुश कर देंगे। इसी तरह पुश 4, तो टॉप की वैल्यू अब क्या हो गई, एक बढ़ गई 2, और फिर सेकेंड पोजीशन पे ये आइटम हमने इंसर्ट कर दिया। इसी तरह पॉप ऑपरेशन जब हम कॉल करेंगे तो हमें आइटम बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आइटम पॉप करना है, क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप मोस्ट आइटम ही पॉप होगा। इसीलिए देखिए पॉप के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट ही स्टैक से हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने पॉप कॉल किया तो स्टैक के कंटेंट्स क्या हो गए 2 और 3, और ये जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था 4, ये स्टैक से हट गया और टॉप की वैल्यू एक डिक्रीज हो गई। तो जब भी पुश होगा तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे आइटम्स डिलीट होते जाएंगे टॉप की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। जब भी हम पुश या पॉप ऑपरेशन करेंगे स्टैक में तो हमें दो कंडीशंस चेक करनी होंगी, जिसे हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन कहते हैं। तो ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब ये है, जैसे अभी मैंने बताया था कि एरे में अगर स्पेस ही नहीं है तो हम नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसी तरह स्टैक में भी जब हम पुश करेंगे, मान लीजिए आप स्टैक को एरे की मदद से बना रहे हो स्टैक को, तो एरे जब भी हम डिक्लेयर करते हैं हमें साइज़ बताना पड़ता है एरे का। तो अगर मैंने एरे का साइज़ डिक्लेयर कर दिया 6,
ठीक है, तो ऑलरेडी 6 आइटम्स हैं इस स्टैक में, 6 आइटम्स है। तो अब अगर मैं एक नया पुश ऑपरेशन कॉल करूँगी 70, तो अब मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या स्पेस है इसमें, क्योंकि अभी क्या है, ये ओवरफ्लो हो चुका है स्टैक, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी फुल। और अगर आपने ये कंडीशन चेक नहीं की और आपने टॉप को एक आगे बढ़ा दिया, आपने टॉप की वैल्यू कर दी 6 और आपने वहाँ पे जाके ये वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। हो सकता है एरे के केस में आपका प्रोग्राम एरर ना दे, लेकिन अगर वो वाली मेमोरी लोकेशन, क्योंकि इसके बाद वाली मेमोरी लोकेशन तो आपकी एरे को बिलोंग करती ही नहीं है, आपने तो एरे के लिए सिर्फ 6 आइटम्स के लिए साइज़ ले रखा था, तो अब हमें इसमें और आइटम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एरर ना आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रोग्राम क्रैश हो जाए उस केस में, अगर वो वाली मेमोरी लोकेशन कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है तो इसीलिए जब भी हम नया आइटम पुश करेंगे स्टैक में, हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। वो हम कैसे चेक करेंगे, हम टॉप की वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर टॉप की वैल्यू एरे का जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मान लीजिए मैंने एरे का साइज ले रखा है 6, तो एरे का मैक्सिमम इंडेक्स क्या हो सकता है, 5। तो अगर टॉप की वैल्यू 5 के बराबर है तो हम आइटम को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैक हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये मैंने ये चीज़ लिखी यहाँ पे, ओवरफ्लो मीन्स स्टैक इज़ फुल। पुश ऑपरेशन में अगर स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट किया है तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ओवरफ्लो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, अगर टॉप वेरिएबल की वैल्यू एरे के मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब स्टैक ओवरफ्लो हो गया। और अंडरफ्लो कंडीशन का क्या मतलब होता है, अंडरफ्लो मतलब एम्प्टी, ठीक। तो अंडरफ्लो कंडीशन हमें कब चेक करनी पड़ेगी, जब हम स्टैक से कोई आइटम पॉप करने की एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक। क्योंकि अगर स्टैक में कोई आइटम है ही नहीं तो आप कोई आइटम डिलीट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए अंडरफ्लो का मतलब है कि स्टैक इज़ एम्प्टी। तो जब भी हम पॉप ऑपरेशन करेंगे तो हम अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक, जैसे मैंने बताया था, स्टैक एक कंसेप्ट है कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। अगर कोई नया आइटम है तो वो टॉप पे आए, और अगर कोई आइटम डिलीट करना है तो भी वो टॉप मोस्ट पोजीशन से ही डिलीट हो। तो इसीलिए स्टैक को हम या तो एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम जो अभी इस ट्यूटोरियल में प्रोग्राम्स बनाएंगे वो हम एरे की हेल्प से बनाएंगे। तो स्टैक को जब एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टैक का साइज़ क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, क्योंकि एरे का साइज़ हमेशा क्या होता है, फिक्स। तो हम रन टाइम पे स्टैक के साइज़ को ना तो घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मैक्रो ले लिया, मैक्स साइज, जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 10, और मैंने यहाँ पे एक स्टैक ले लिया, इसका साइज़ क्या हो जाएगा 10, क्योंकि मैक्स साइज की वैल्यू क्या 10। अगर आपने मैक्रोज नहीं पढ़े हैं सी में तो आप एक बार ये मैक्रोज पढ़ सकते हैं, वरना आप सीधे यहाँ पे 10 लिख सकते हैं कि हमने एक एरे बना ली 10 साइज की। अब मैंने एक वेरिएबल लिया टॉप। तो अब हम पुश की एल्गोरिथम देखते हैं। तो पुश ऑपरेशन में जब जब भी हमें कोई नया आइटम स्टैक में ऐड करना है तो हम क्या चेक करेंगे, ओवरफ्लो कंडीशन, कि कहीं टॉप की वैल्यू जो भी एरे का मैक्सिमम इंडेक्स हो सकता है वहाँ तक तो नहीं पहुँच गई है। अगर पहुँच गई है तो हम नया एलिमेंट स्टैक में नहीं रखेंगे, और अगर नहीं पहुँची है तो हम क्या करेंगे, टॉप को एक आगे बढ़ाएंगे और फिर उस वैल्यू पे, उस लोकेशन पे वो आइटम ऐड कर देंगे। तो इसकी एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें टॉप, यहाँ मैंने जो एरे ली है उसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्टैक। आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी एरे का। तो शुरू में टॉप की वैल्यू को हमें किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मान लीजिए मैंने टॉप की वैल्यू शुरू में रख ली -1। टॉप बराबर -1 का मतलब होगा कि स्टैक इज एम्प्टी। जैसे मान लीजिए ये मेरा स्टैक है, अभी इसमें कोई आइटम है नहीं। तो टॉप की इनिशियल वैल्यू, ये जैसे एक स्टैक है, इसका साइज़ मैंने दे दिया 5 और मैंने एक वेरिएबल लिया टॉप, जो हमेशा टॉप मोस्ट लोकेशन बताएगा स्टैक की। तो अभी इसकी वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते इनिशियल, क्योंकि 0 का मतलब हो जाएगा कि स्टैक में एक आइटम है, क्योंकि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है 0। तो इसलिए मैंने टॉप को एक शुरुआत में नेगेटिव वैल्यू से इनिशलाइज कर दिया कि अभी टॉप की वैल्यू क्या है -1। तो -1 से हमें ये पता चल जाएगा कि स्टैक इज एम्प्टी, अभी इसमें कोई आइटम नहीं है। तो सबसे पहले हमें टॉप की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्या ये मैक्स साइज -1 तक पहुंच चुकी है। मैक्स साइज -1 का मतलब अभी इस एरे का मैक्सिमम साइज कितना है 5। ठीक है, तो मतलब टॉप की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है 4 तक। तो अगर टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है, इसका मतलब स्टैक ऑलरेडी फुल है, तो हम रिटर्न कर जाएंगे वहाँ से। लेकिन अभी क्या है, टॉप की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब स्टैक में स्पेस है। तो जब भी हम नया आइटम पुश करेंगे, हम सबसे पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अगर ओवरफ्लो है तो हम एग्जिट हो जाएंगे और नया आइटम ऐड नहीं करेंगे। और एल्स मतलब अगर टॉप की वैल्यू लास्ट पोजीशन पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप की वैल्यू को 1 बढ़ाएंगे। टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। ये ध्यान रखना है, पुश में हमेशा टॉप की वैल्यू बढ़ाएंगे और पॉप में हमेशा टॉप की वैल्यू घटाएंगे। तो जैसे ही मैंने टॉप में 1 ऐड किया, +1 किया, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब एरे की इस लोकेशन पे हम एक आइटम को पुश कर सकते हैं। तो मैंने आइटम यहाँ पे पुश किया और टॉप की वैल्यू क्या कर दी मैंने, सेट 0। ये टॉप अब आपका यहाँ आ गया। टॉप की वैल्यू बढ़ाया हमने, 0 पोजीशन पे कर दिया और फिर उस एरे की 0 पोजीशन पे, मतलब एरे का नाम मैंने स्टैक रखा है, इस एरे की 0 पोजीशन पे मैंने वो आइटम को ऐड कर दिया। तो ये हमारा पुश ऑपरेशन हो गया। ऐसे आपको और एलिमेंट पुश करने हैं, फिर से आप टॉप की वैल्यू 1 बढ़ाएंगे और यहाँ पे आइटम को ऐड कर देंगे। तो इंक्रीमेंट करना है टॉप को और फिर सेट मतलब असाइन कर देना है हमें स्टैक की टॉप पोजीशन पे वो वाला आइटम, और फिर यहाँ से एग्जिट। तो बस ये 4 लाइन की स्टैक की पुश की बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। हमने यहाँ पे स्टैक का साइज कितना ले रखा है 5। तो जैसे ही टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है, अब इसके बाद अगर आप अगेन कोई नए आइटम के लिए पुश कॉल करोगे, तो आपको ओवरफ्लो कंडीशन मिलेगी और आपका ये वाला प्रिंट आना चाहिए कि ओवरफ्लो, और यहाँ से आपका रिटर्न हो जाएगा प्रोग्राम। अब हम पॉप की एल्गोरिथम देखते हैं। पॉप की एल्गोरिथम भी बहुत सिंपल है। पॉप में सबसे पहले हम अंडरफ्लो कंडीशन को चेक कर लेंगे। अंडरफ्लो का मतलब कि स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी है ये कैसे पता चलेगा, अगर टॉप की इनिशियल वैल्यू -1 है, इसका मतलब स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, और इसलिए हम पॉप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर दूसरा वाला केस है, तो क्या करना है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो भी आइटम है वो स्टैक से डिलीट हो जाएगा और टॉप की वैल्यू घट के 1 कम हो जाएगी। तो सबसे पहले पॉप एल्गोरिथम में हमने चेक किया इफ टॉप इक्वल्स टू -1, तो हमें अंडरफ्लो कंडीशन प्रिंट करा के एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही पुश में हमने क्या किया था,
अगर मैक्सिमम साइज से चेक किया था, अगर टॉप की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 तक पहुंच गई है तो अंडर ओवरफ्लो प्रिंट हो जाए और प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाए। एल्स अगर अंडरफ्लो नहीं है, मतलब स्टैक में आइटम्स हैं, तो हम जो भी टॉप मोस्ट आइटम है उसको एक वेरिएबल में रख के प्रिंट करा देंगे, जिससे हमें पता रहे कि हम कौन सा आइटम डिलीट कर रहे हैं, और टॉप की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अभी ये सिचुएशन है, मेरा स्टैक का साइज है 5 और स्टैक में 5 आइटम्स है और टॉप की वैल्यू इस समय क्या है 4, ये इंडेक्स क्या है 4। अब जैसे ही मैं पॉप ऑपरेशन कॉल करूँगी तो हमें क्या करना है, ये वाला आइटम प्रिंट करा देंगे, दैट वी आर डिलीटिंग आइटम। पोजीशन कैसे मिलेगी, स्टैक ऑफ टॉप पोजीशन, और फिर टॉप पोजीशन को 1 घटा देंगे, तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई 3, और पॉप के पहले टॉप की वैल्यू क्या थी 4। इसी तरह अगेन आप एक बार फिर से पॉप कॉल करोगे, तो अगेन फिर से आपने पॉप कॉल किया, टॉप की वैल्यू एक कम हो गई, फिर से कम होगी, ऐसे करते करते जब आप आखिरी एलिमेंट तक पहुंचोगे, जब आप 2 भी स्टैक से पॉप कर चुके होगे, ये देखिए, तो अब टॉप की वैल्यू इन घट के क्या हो जाएगी -1। ठीक है, और जैसे ही टॉप की वैल्यू -1 होगी, फिर से अगर आप पॉप कॉल करोगे तो आपका ये वाला प्रिंट आएगा, अंडरफ्लो एंड एग्जिट। इसका मतलब कि स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की मदद से कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करें, तो ये जब मैं लिंक लिस्ट पढ़ाऊँगी तब मैं इसको कवर करूँगी कि हम स्टैक को लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में अगर स्टैक का प्रोग्राम आता है या प्रैक्टिकल फाइल में भी हम स्टैक के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम एरे से ही बनाएंगे, कि एरे के प्रोग्राम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टैक की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूज़ हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।